15 अप्रैल 2023 रात का समय, पुलिस कस्टडी, मीडिया चारों तरफ मौजूद। अतीक अहमद और उसका भाई मेडिकल जांच के लिए ले जाए जा रहे थे। कैमरे चालू थे, रिपोर्टर सवाल पूछ रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। अचानक गोली चलने की आवाज आई। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। देश के सबसे चर्चित गैंगस्टरों में से एक कैमरों के सामने गिर चुका था। ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो एक आम लड़के से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे डर का दूसरा नाम बन गया। प्रयागराज की गलियों में एक समय ऐसा था जब एक नाम सुनते ही लोग खामोश हो जाते थे। वो नाम था अतीक अहमद। साल 1962 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक साधारण परिवार में अतीक का जन्म हुआ। शुरुआत बिल्कुल आम थी, जैसे हर दूसरे बच्चे की होती है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। कहते हैं कि इंसान अपने फैसलों से बनता है, और अतीक के फैसले बहुत जल्दी बदलने लगे थे। उम्र में ही उसका झुकाव अपराध की दुनिया की तरफ होने लगा। छोटी छोटी लड़ाइयों से शुरू हुआ ये सफर जल्द ही बड़े झगड़ों में बदल गया। स्कूल से ज्यादा समय अब वो सड़कों पर बिताने लगा था, और धीरे धीरे उसने अपने आसपास ऐसे लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जो कानून से नहीं, ताकत से काम करते थे। 1979 यही वो साल था जब पहली बार अतीक अहमद का नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। हत्या का मामला, और यहीं से शुरू हुई एक लंबी क्राइम कहानी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अतीक ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि डर ही असली ताकत है, और उसने इस ताकत को अपना हथियार बना लिया। इलाके में रंगदारी, जमीन कब्जा और धमकी देना, ये सब उसके लिए आम बात हो गई थी। धीरे धीरे उसका नाम इतना बड़ा हो गया कि लोग उसके खिलाफ बोलने से भी डरने लगे। लेकिन अतीक सिर्फ एक अपराधी बनकर नहीं रहना चाहता था। उसे चाहिए थी असली ताकत, और वो ताकत थी राजनीति। 1989 अतीक अहमद ने पहली बार चुनाव लड़ा और जीत गया। अब वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो एक विधायक था। कानून बनाने वाली जगह में बैठा एक ऐसा इंसान जिस पर खुद कई केस दर्ज थे। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब उसके पास दो चीजें थीं, डर और पावर। और जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो सिस्टम भी कमजोर पड़ जाता है। अगले कई सालों तक अतीक अहमद का दबदबा लगातार बढ़ता गया। वो कई बार विधायक बना, और हर बार उसका प्रभाव और मजबूत होता गया। उसके खिलाफ दर्ज केसों की संख्या भी बढ़ती गई। लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं था। गवाह मुकर जाते थे, लोग डर जाते थे, और केस कमजोर पड़ जाते थे। कहा जाता है कि उसके नाम का डर इतना था कि लोग उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते थे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और अतीक अहमद की जिंदगी में यह मोड़ धीरे धीरे आ रहा था। साल 2000 के बाद हालात बदलने लगे। कानून ने सख्ती दिखानी शुरू की, और अतीक पर दबाव बढ़ने लगा। 2005 में एक बड़ा केस सामने आया जिसमें उसका नाम फिर से सुर्खियों में आया। अब मामला सिर्फ लोकल नहीं रहा था, यह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका था। सरकारें बदली, और साथ ही बदला कानून का रुख। अब अतीक अहमद पर शिकंजा कसने लगा। उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल के अंदर से भी उसका नेटवर्क चलता रहा। फोन कॉल्स, मैसेज और बाहर बैठे लोग, सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जेल की दीवारें भी उसे रोक नहीं पा रही थीं। लेकिन वक्त बदल रहा था, और इस बार बदलाव तेज था। साल 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती और बढ़ गई। पुराने केस फिर से खोले जाने लगे। अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई। उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलने लगे। उसका नेटवर्क टूटने लगा, और पहली बार वो खुद को कमजोर महसूस करने लगा। फिर आया साल 2023, एक ऐसा साल जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फरवरी 2023 प्रयागराज में एक सनसनीखेज हत्या हुई, और इस केस में अतीक अहमद का नाम सामने आया।
अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। अतीक अहमद को गुजरात की जेल से उत्तर प्रदेश लाया गया। पूरा देश इस खबर पर नजर बनाए हुए था। हर दिन हर अपडेट लोगों तक पहुंच रहा था। फिर एक और बड़ा झटका लगा। उसके बेटे की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। ये खबर पूरे देश में फैल गई। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। अतीक अहमद, जो कभी दूसरों के लिए डर था, अब खुद डर के साए में था। और फिर आया वो दिन, 15 अप्रैल 2023, रात का समय। पुलिस कस्टडी, मीडिया चारों तरफ मौजूद। अतीक अहमद और उसका भाई मेडिकल जांच के लिए ले जाए जा रहे थे। कैमरे चालू थे, रिपोर्टर सवाल पूछ रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। अचानक गोली चलने की आवाज आई। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। देश के सबसे चर्चित गैंगस्टरों में से एक कैमरों के सामने गिर चुका था। यह एक ऐसा पल था जिसने पूरे देश को हिला दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कहानी का अंत इस तरह होगा।